आज के शो में आप सबका अभिनंदन। नए प्रोग्राम, नए अतिथि और नए टॉपिक लेकर आती हूँ और हमेशा कोशिश करती हूँ कि जीवन के हर पहलू से जुड़ा हुआ टॉपिक लेकर आऊँ। आज हम आध्यात्मिक पथ पर कुछ चलते हुए विश्व के अलग अलग कोनों से हमारे स्टूडियो में कुछ ऐसे गेस्ट आते रहते हैं और हमारा सौभाग्य है कि हम उन सबको आपके पास पहुंचाने की हमेशा चेष्टा करते हैं। आज हमारे स्टूडियो में जो लोग हैं, आप पहले भी इनको 2 साल पहले मिल चुके हैं और पुनः वो आज हमारे पास हैं, मिलवाने जा रहे हैं। शब्द सूरत संगम आश्रम जो कि मोगा में भारत में है और वहाँ पर अलग अलग क्रिया पर अलग क्रिया योग हो रहे हैं और उन पर बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही है। उन्हीं के वहाँ से हमारे पास 2 स्वामी आए हुए हैं। हमारे पास हैं स्वामी सूर्येंदु पुरी, जो कि इस पथ पर बहुत पहले से चल चुके हैं। हम उनका स्वागत करते हैं। आपका स्वागत स्वामी जी। और उनके साथ हैं साध्वी योगांजलि चैतन्य, हम उनका स्वागत करते हैं। हमें बहुत खुशी है कि पुनः आप कनाडा में आए हुए हैं और हमारा सौभाग्य है कि आप आज हमारे स्टूडियो में हैं। थोड़ा सा परिचय देना चाहूँगी। स्वामी पुरी जी अपने बहुत प्रोफेशन में सक्सेसफुल थे, एनर्जेटिक थे। सॉफ्टवेयर में देश विदेश में उन्होंने डिफरेंट कंपनियों से कार्य किया, लेकिन शायद वहाँ पर उनको संतुष्टि ना मिलने पर उन्होंने आध्यात्मिकता का ये पथ लिया। बाकी उनसे ही सुनेंगे। और साथ में हमारे पास जो साध्वी जी हैं, उन्होंने भी अपनी बाल्यावस्था से इस पथ पर चलने का निर्णय किया और वो विशेषकर नारी जीवन से उनमें उन क्रियाओं को कैसे लाभ ले सकें, उस पर वो हमेशा रिसर्च करती हैं। हम उन दोनों का स्वागत करते हैं। स्वामी पुरी जी, आप पहले भी आ चुके हैं यहाँ पर। हाँ, और स्पेशली आपकी जो बैकग्राउंड है, आप इंजीनियर थे और फिर आपने ये रास्ता लिया, कैसे लिया? और इस आश्रम के बारे में थोड़ा सा बताइए कि इनके फाउंडर के बारे में, जो कि पिछली बार हमारे पास थे, पर नए सुनने वालों को नहीं मालूम है, तो उनके लिए थोड़ा बताएंगे आप। ज़रूर। पहली बात तो ये कहना चाहेंगे कि इंजीनियर थे और अभी इंजीनियर ही हैं। हाँ, इतना अंतर है कि पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, अब लाइफवेयर इंजीनियर हो गए हैं। वेरी गुड। जब सॉफ्टवेयर में थे तो लाइफ की कमी लगती थी, तो दुनिया के काफ़ी चक्कर लगाए। करते करते जब एक भौतिकता की एक हद पर पहुंच गए और लगा कि इसके आगे जो भी होगा केवल रिपीटिशन ही होगा, नया कुछ दिखता नहीं था, तो वो रास्ता छोड़ा और बहुत जगह भटके, काफ़ी साधु संतों के पास भी गए। घूमते घूमते जब परमात्मा की कृपा से यहाँ मोगा जिले में पहुँचे तो वहाँ पर एक शिविर चल रहा था। तो गुरु जी के दर्शन हुए, उनसे पूछा कि इस जीवन का लक्ष्य क्या है? तो बोले, जानना चाहते हो या सुनना चाहते हो? वेरी नाइस। स्वाभाविक है, जानना चाहते हैं, क्योंकि सुनते तो बहुत लोग हैं, बहुत लोगों से हैं कि भाई आप परमात्मा के अंश हो, लेकिन लगता नहीं है। इतना चिंता, तनाव, परेशानियां, दुख, दर्द। तो बोले, सुनना है 1 मिनट का काम, लेकिन अगर जानना है तो वो एक जीवन का काम है। जीवन का दांव लगा सकते हो तो जान जाओगे। ये बोधपुरी महाराज है ना? ये स्वामी बोधपुरी जी जो गुरु जी हैं, तो उन्होंने ये बात कही थी, तो बस लगा दिया दांव। और ये तकरीबन 2002 की बात है। उसके बाद गुरु जी के पास रहकर सीखते रहे तो काफ़ी कुछ वहाँ आकर पहली बार पता लगा कि अध्यात्म एक बहुत बड़ा विज्ञान है। ये जैसे शब्द सूरत संगम जो नाम आश्रम का है, इसके बारे में पहले जिज्ञासा थी कि ये क्या है। तो बोले कि भाई शब्द वो जो आदि ब्रह्म है, शब्द ब्रह्म जिसे कहते हैं, द एटर्नल गॉड। और जो सुरति है, ये जीव की चेतना। जीवन का लक्ष्य है इन दोनों का संगम। जो अंशी है उसमें ही अंश में मिल जाना है। हम परमात्मा के अंश है, जैसे एक बीज है, उसने वृक्ष बनना है। तो जीव की चेतना जो है सुरति, वो उस शब्द ब्रह्म का ही अंश है। उसके साथ जुड़कर संगम करके उसने उसी रूप में स्थापित होना है। तो बोले ये इस संस्था का लक्ष्य है, लेकिन करना होगा। जैसे बीज को धरती में गलना पड़ता है, तो उसी तरह उस सूरत को गलाना होगा गुरु आज्ञा में, साधना में। तो इस तरह से उनके मार्गदर्शन में निकल पड़े। तुम्हें अपनी खुद रिसर्च खुद करनी पड़ेगी। हाँ, अपना मार्गदर्शन जरूर है कि जैसे गुरु जी चूंकि ज्यादा एकांत में ही रहते हैं, वो बराबर साधना करते हैं। उन्होंने तकरीबन जो वेद शास्त्रों में साधनाएं लुप्त हो रही हैं, उन पर अनुसंधान करके उनको दोबारा से सामने ला रहे हैं
और उसको एक आम जनता के लिए किस प्रकार से उसका यूज कर सकें वो तरीके बता रहे हैं। लास्ट टाइम जब आप हमारे स्टूडियो में आए थे तो उसमें बहुत अच्छी तरह से स्पेशल जो स्ट्रेस दिया था वो सूर्य क्रिया पर किया Very था true. और सन मेडिटेशन क्या है, हाँ जी। उसके बाद फायर मेडिटेशन को भी टच किया था और संजीवनी क्रिया योगी को भी। हाँ जी। तो आज हम ऐसा करते हैं कि आप सबसे पहले सन मेडिटेशन क्या है, कैसे उसको किया जाना चाहिए और उसके क्या क्या बेनिफिट हैं। ठीक है। सो सन क्रिया को लेते हैं और फिर बाद में इसके रेलेवेंट क्वेश्चन मैं आपसे लूँगी। ज़रूर। देखिए, सूर्य क्रिया एक बहुत ही विशेष साधना है और मज़े की बात यह है, नाम भले ही बहुत नया सा है, सिद्धामृत सूर्य क्रिया योगा, लेकिन इस साधना का सिद्धांत सदियों पुराना है। आप देखिए, सनातन परंपरा में जो मुख्य साधना थी संध्या, त्रिकाल संध्या, और उस संध्या के बल पर ऋषि मुनि लंबी उम्र जीते थे, अपने शरीर को, अपने मन को स्फूर्त रखते थे, स्वस्थ रखते थे और आत्म साक्षात्कार प्राप्त करते थे। लेकिन वो कालक्रम से जो धारा लुप्त हुई, उसका सूत्र अगर आप देखें, जैसे हनुमान चालीसा, अगर आप एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, एक लिविंग एग्जाम्पल, क्योंकि मानते हैं कि हनुमान जी चिरंजीवी हैं, वो आज भी हैं। उन्होंने सूर्य की साधना की, लेकिन वो सूत्र क्या था? बाल समय रवि भक्ष लियो। समस्या कहां पर आ गई, धारा लुप्त कैसे हुई कि हमने रवि का भक्षण, हमने सोचा कि उन्होंने मुंह में खा लिया, क्योंकि हम मुंह से ही खाते हैं। हम ये नहीं सोच सके कि सूर्य प्रकाश रूप है और प्रकाश का भक्षण आंखों के द्वारा होता है। तो ये सिद्धांत सूत्र दिए हुए हैं, तो उनकी ही खोज की। फिर 2003 में जब गुरुजी के पास आए तो उन्होंने वो सूत्र दिया कि भाई ये सूर्य जो है ऊर्जा का स्रोत है, सारी दुनिया को देता है ऊर्जा, ताकत चाहिए, अंदर जाना है तो सूर्य का भक्षण करना होगा, लेकिन तरीका आंखों से। तो हमने शुरू किया। इसमें मुख्य रूप से हम सूर्य को आंखों के द्वारा अंदर लेकर जाते हैं, लेकिन शुरू में हम लोग आंखें खोल कर करते थे, पर देखा गया कि वो थोड़ा रिस्की जॉब है, क्योंकि आंखें बहुत डेलिकेट हैं, सन रेज बहुत शार्प होती हैं, कहीं भी अगर ज्यादा हो गया तो रेटिना शॉर्ट भी हो जाता है। कई बार कई लोगों को देखने में भी आया। तो कुछ परमात्मा की ऐसी कृपा हुई, संयोग बनता गया, कुछ लोग नए मिले, बातें हुई, उनको साधना करवाई। तो करवाने के प्रोसेस में पता लगा कि सूर्य को आंखें खोलकर देखना बड़ा मुश्किल है। आंखें बंद करके करवाई, उसके भी रिजल्ट्स मिले। लाइक इट वाज ऑल बाय इंसिडेंस वी स्टार्टेड दिस क्रिया, कि साधना सिखाते सिखाते हमने तो आध्यात्मिक रूप से सिखाई, लेकिन उससे पता लगा कि उनके शरीर के बहुत से रोग दूर होने शुरू हो गए।